In this chap video, we will discuss the chemical properties of ethylene glycol. फर्स्ट रिएक्शन विद सोडियम मेटल। जब ग्लाइकोल रिएक्ट करेगा सोडियम मेटल के साथ तो मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट बनाएगा और डाइसोडियम ग्लाइकोलेट बनाएगा। हमने इथाइलिन ग्लाइकोल ले लिया, इसकी रिएक्शन करवाई सोडियम मेटल के साथ एट 50 डिग्री सेल्सियस। CH2OH में O नेगेटिव और H पॉजिटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हाफ H2 बाहर निकल जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ अटैच हो जाएगा तो CH2ONA और CH2OH मोनोसोडियम ग्लाइकोलेट। उसके बाद फिर अगेन इसमें सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन होगी एट 160 डिग्री सेल्सियस पे। हाफ H2 बाहर निकल जाएगा, वही CH2ONA CH2ONA डाइसोडियम ग्लाइकोलेट। This is the reaction with sodium metal. Reaction with thionyl chloride. थाइनाइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? SOCl2। इथाइलिन ग्लाइकोल जब रिएक्ट करेगा SOCl2 के साथ तो वही Cl नेगेटिव CH2 Cl CH2 Cl 1,2 डाइक्लोरोइथेन प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 ही सल्फर डाइऑक्साइड लेंगे और 2 ही मोलिक्यूल्स ऑफ थाइनाइल क्लोराइड के लेंगे और 2 HCl। तो दीज आर द रिएक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। रिएक्शन विद हैलोजन एसिड से। जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल की रिएक्शन हैलोजन एसिड के साथ करवाएंगे तो हमारा क्या बनेगा? इथाइलिन हैलाइड। जैसे हमने ले लिया CH2OH CH2OH, इसकी रिएक्शन करवा रहे हम लोग HX एट 160 डिग्री सेल्सियस, तो वही H पॉजिटिव और X नेगेटिव। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एट वन पोजीशन CH2X हमारा लग जाएगा और CH2OH नीचे वाले पोजीशन पे। उसके बाद फिर इसकी हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे बट एट 200 डिग्री सेल्सियस। H2 बाहर निकल जाएगा, CH2X इथाइलिन डाइहैलाइड। अब इसकी जगह कोई भी हमारा हैलोजन ग्रुप हो सकता है, फॉर एग्जांपल फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो जैसे मान लो हमने इथाइलिन ग्लाइकोल लिया CH2OH और इसकी रिएक्शन करवाई HBr के साथ एट 160 डिग्री सेल्सियस, तो वही CH2Br और नीचे CH2OH। फिर उसके बाद दोबारा से HBr के साथ रिएक्शन करवाई एट 200 डिग्री सेल्सियस। H2 बाहर निकल जाएगा, CH2Br इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। तो ऐसे ही फ्लोरीन के साथ हो सकती है, क्लोरीन के साथ हो सकती है, आयोडीन के साथ हो सकती है। रिएक्शन विद एसिटिक एसिड। ग्लाइकोल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म ग्लाइकोल मोनोएसीटेट और ग्लाइकोल डाई एसीटेट। तो जब हम इथाइलिन ग्लाइकोल लेंगे और उसकी रिएक्शन करवाएंगे एसिटिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4। एसिटिक एसिड हमारा किस में टूटता है? CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, और OH किस में? O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये अटैच हो जाएगा CH2COO CH3 और CH2OH ग्लाइकोल मोनोएसीटेट। उसके बाद इसमें रिएक्शन होगी फिर दोबारा से एसिटिक एसिड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 और H2 हमारा क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारी क्या रिएक्शन बनेगी? CH2COO CH3 और CH2COO CH3 ग्लाइकोल डाई एसीटेट। कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड। ग्लाइकोल कंडेंसेशन विद एल्डिहाइड टू फॉर्म ग्लाइकोल एसीटेट। एल्डिहाइड हम लोग क्या ले लेंगे? CH3CHO और इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हमारा क्या बनेगा? ये अटैच हो जाएंगे CH2 CH2O CH3 और H और O ग्लाइकोल एसीटेट और वाटर क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। उसके बाद यूजेज ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल की इथाइलिन ग्लाइकोल कहाँ कहाँ हमारा यूज होता है? तो इथाइलिन ग्लाइकोल एज एन एंटीफ्रीज, एज एन सॉल्वेंट, एज एन प्रिजर्वेटिव, in the preparation of explosive,
in the synthesis of number of useful organic compound। उसके बाद है पिनेकोल, पिनेकोल रीअरेंजमेंट। ये क्या होती है, इसको फर्स्ट ऑब्जर्व किया था इन पिनेकोल, दैट इज 2,3 डाईमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाईओल, completely substituted 1,2 diols and hence the name pinacol। Pinacol on treatment with H2SO4 undergoes dehydration and rearrangement to form ketone, also known as pinacol reaction is called pinacol rearrangement or simply pinacol rearrangement। तो हम इसमें 2,3 डाईमिथाइल 2,3 ब्यूटेन डाईओल लेंगे, H पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वही कि OH से O नेगेटिव और H पॉजिटिव डबल बॉन्ड O, तो ये बनेगा पिनेकोलोन T3 डाईमिथाइल 2 ब्यूटेनोन। मैकेनिज्म, पिनेकोल लेंगे, फर्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन करवाएंगे, सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन करवाएंगे, थर्ड स्टेप में रीअरेंजमेंट करवाएंगे और फोर्थ स्टेप में हमारा लॉस ऑफ प्रोटॉन बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, पिनेकोल और प्लस H पॉजिटिव आयन। दिस इज द पिनेकोल रीअरेंजमेंट एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल।